गौतम बुद्ध के समय की बात है। वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके ज्ञान और शिक्षाओं की चर्चा पूरे इलाके में थी। एक दिन गांव का एक संपन्न व्यक्ति उनके पास आया। वह दुखी था। भले ही उसके पास धन दौलत, संपत्ति और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं भीतर से खाली और दुखी महसूस करता हूं। कृपया मुझे बताएं, सच्चा सुख कहां है? बुद्ध की शिक्षा का प्रारंभ बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा सुख पाने के लिए तुम्हें स्वयं को खोजना होगा। लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा जानने दो। क्या तुम अपने सभी धन का त्याग कर सकते हो? व्यक्ति चौंक गया और बोला, भगवान, मैंने इसे पाने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तो तुम इससे जुड़ चुके हो। जब तक तुम इसे पकड़कर रखोगे, तुम कभी सच्चा सुख महसूस नहीं कर सकते। उदाहरण की ताकत बुद्ध ने उसे अगले दिन एक नदी के किनारे बुलाया। वहां उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें इस नदी को पार करना है, लेकिन तुम्हारे पास कोई नाव नहीं है। तुम्हें क्या करना होगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे तैरना होगा या कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो मुझे सहारा दे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारी संपत्ति और सांसारिक चीजें भी तुम्हारे मन का सहारा है, लेकिन असली सुख पाने के लिए तुम्हें इन्हें छोड़ना होगा। अंतर्दृष्टि का प्रभाव बुद्ध ने उसे ध्यान और दान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, सुख का असली स्रोत भीतर की शांति और दूसरों की सेवा में है। वही सच्चा सुख पाता है। उस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया। उसने ध्यान करना सीखा और बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने मन को शांत किया। सच्चाई का अनुभव कुछ महीनों बाद वह व्यक्ति बुद्ध के पास वापस आया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। सच्चा सुख पाने के लिए बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति से जुड़ना होता है। मैं अब पहले से कहीं अधिक शांत और खुश हूं। कहानी की सीख। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि असली सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और दूसरों की मदद में है। जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं, तभी हमें सच्चा सुख और संतोष मिलता है।